डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि जो आपने एग्जाम देकर आया है उसका आपने कितना आंसर सही किया है, कितना गलत किया है। तो चलिए आंसर जो है हम मिला लेते हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि इन नोटिस राइटिंग द नेम्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। कह रहा कि नोटिस राइटिंग में जो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो कहां पर लिखा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एट द टॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा नंबर सेकंड क्वेश्चन, इन अ लेटर टू एडिटर सैल्यूटेशन इज रिटेन जस्ट आफ्टर। कह रहा कि एडिटर में यानी जब आप संपादक के पास लिखते हैं तो सैल्यूटेशन यानी अभिवादन जो है वो सबसे पहले मतलब किसके नीचे लिखा जाता है। तो ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस होता है, उसके बाद क्या करते हैं डेट लिखते हैं, फिर रिसीवर्स होता है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं माय डियर, मतलब जैसे आप इनफॉर्मल लेटर में माय डियर मदर फादर लिखते होंगे या फिर उसमें माय डियर रेस्पेक्टेड सर लिखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट इज द करेक्ट, या सुनिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शंस इन अ फॉर्मल लेटर। कह रहा कि फॉर्मल लेटर में जो सब्सक्रिप्शंस लिखा जाता है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही तरीका क्या होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? योर्स ट्रूली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा इन रिपोर्ट राइटिंग लैंग्वेज शुड बी, यानी रिपोर्ट राइटिंग में जो भाषा है वो कैसा लिखना चाहिए? तो लाउड लिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, I saw my mother beside me, doors open mouth her face, ऐसा like that of course she was old। यानी यहाँ पर स्टेंजा दिया गया है, आपको क्या करना है? स्टेंजा को पढ़कर बताना है कि आंसर क्या हो जाएगा। तो नेम द पोएम ऑफ द गिवन लाइन इज। कह रहा कि ये जो पोएम यानी जो कविता दिया गया है वो कविता कहाँ से लिया गया है? तो माय मदर एट 66 से लिया गया। ध्यान सुनिएगा, माय मदर एट 66 से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब एज माउथ ओपन माउथ बिकॉज, यानी इसमें जो कवित्री की माँ की जो बारे में डिस्क्राइब किया गया, क्या डिस्क्राइब किया गया है? तो ओपन माउथ बिकॉज, यानी उनकी मुंह जो है क्यों खुला रहता है? तो शी वाज डोजिंग, यानी वो झपकी ले रही थी जिसकी वजह से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन एक्सट्रैक्ट द फ्रेज रियलाइज्ड विद पेन इंडिकेट्स द पोएट्स, यानी इस जो स्टैंजा में क्या कहता है कि रियलाइज विद पेन, यानी जो दर्द को है वो महसूस करती है, वो किस चीज के बारे में इंडिकेट करता है? कवित्री के बारे में। तो कहता है कि ट्रबल पास्ट। ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज। ध्यान सुनिएगा, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है कविता के अनुसार द थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या है? तो एंजॉय फॉरएवर, यानी हमेशा जो खुशी प्रदान करता है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाइलाइट्स व्हिच ह्यूमन टेंडेंसी। कह रहा द लास्ट लेसन स्टोरी में जो ह्यूमन टेंडेंसी के किस चीज के बारे में बता रहा? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हु इज मिस्टर लैम, यानी मिस्टर लैम जो है कौन है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एन ओल्ड मैन, यानी वो क्या एक बूढ़े व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हु गिव अस एन इनसाइट टू द वर्ल्ड हिस्ट्री। ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन किया गया है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिसानी दोषी। आंसर क्या हो जाएगा? स्टडी टू अमेरिका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। इंडिगो चैप्टर का ऑथर यानी लेखक कौन है? तो लुईस फिशर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि व्हाई डिड रोजर्स मदर डिसाइड फाइनली, यानी रोजर्स मदर यानी रोजर एस्कन जो मां है वो लास्ट में डिसाइड क्या करती है? तो टू टेक हिम बैक ऑफ फुल विजार्ड एंड गेट हिज स्मेल बैक, यानी जो उसका पुराना जो गन था उस गन को वापस लाने के लिए वो डिसाइड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल्स वेयर जिसकालासा स्टडी, यानी जो जिसकालासा है जिस स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल का नाम क्या है? तो कार्सले इंटरनेशनल स्कूल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा काल से, ध्यान सुनिएगा, नंबर 14 जो है, नंबर 14 का आंसर सी हो जाएगा, कार्सले अमेरिकन स्कूल। ध्यान सुनिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकन हो जाएगा, क्योंकि वो अमेरिका नेटिव अमेरिकन की थी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाई डू द सेलिब्रेशंस फील एम्बैरेस्ड मोस्ट ऑफन, यानी जो सेलिब्रिटीज लोग हैं वो अक्सर एम्बैरेस्ड यानी शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द रैट पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, यानी जो कूड़ा कचरा चुनने वाले जो लोग हैं उनके पास उनकी खुद की पहचान नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है? तो राशन कार्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एवर टेरर स्ट्रक अगेन डगलस कुड स्टार्ट, जब भी विलियम डगलस का डर जो है वो उभर जाता है तो विलियम डगलस क्या करते हैं? तो उस डर से बात करना स्टार्ट करते हैं। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि वेयर डू देयर लाइव्स सिली टर्न, ध्यान सुनिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि ध्यान सुनिएगा, वेयर डू द लाइव सिली टर्न। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? इन देयर क्रैम्प्ड होल। ध्यान सुनिएगा, इन देयर क्रैम्प्ड होल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर रील्स आर द, क्लियर रील्स क्या है? तो ध्यान सुनिएगा, स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, झरने जो है उसके बारे में बात कर रही है, यानी 19 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, 19 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 20 करा कि फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मींस, यानी फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स का मतलब क्या है? यानी 20 क्वेश्चन करा कि फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मींस, यानी इसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप, यानी खुशियां प्रदान जो है उसके बारे में बात की है। नेक्स्ट कह रहा कि डिजाइन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मींस, यानी इसका मतलब क्या है? तो ध्यान सुनिएगा, लिव 21 जो है, 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि रेसिडेंस कह रहा, रेसिडेंस यानी निवासी रहने का जो जगह है उसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट उसके रहा कि हु वांटेड टू फील द मनी एट हैंड एंड फ्रॉम हुम, यानी जो कौन पैसा को अपने हाथों से फील यानी महसूस करना चाहते हैं और कहां पर? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, राइट आंसर यानी किन का? तो 22 नंबर का क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कि जो रूरल पीपल है, गांव के लोग, किनके पैसे? तो शहर से जो लोग गुजर रहे थे उनके गांव से होते हुए, तो उनके पैसे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अकॉर्डिंग टू द पोएट वार्स दैट आर फाउट हैव नो, यानी कवित्री के अनुसार अगर वार होता है, युद्ध होता है तो क्या नहीं बचेगा? तो सर्वाइव बस, यानी जिंदगी किसी का नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अम्बर्टो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच, यानी कह रहा कि अम्बर्टो इको जो है वो अपना समय कब निकाल कर क्या करते हैं? तो जो राइट्स करते हैं यानी लिखा करते हैं। तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर डी हो जाएगा, जब उनके पास फ्री समय रहता है। ध्यान सुनिएगा, जब उनके पास फ्री समय रहता है, जैसे अगर दिन के बाद
बात किया जाता है आंसर क्या हो जाता है संडे, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान सुनेगा कि व्हाई डू डैडी बिगिन टू वीप इन द एंड, यानी लास्ट में जो डैडी है वो क्यों रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो मिस्टर लैम जो रहते हैं वो डेट कर चुके रहते हैं, यानी मर चुके रहते हैं, यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। नंबर 26 क्वेश्चन क्या है ध्यान सुनेगा कि बामास ब्रदर वाज आस्क्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स मैन, यानी जो जमींदार लोग थे वो बामा के भाई से क्या पूछते हैं कि तुम कौन से गली में रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा हाउ ओल्ड व्हाई द प्रिंस जंगजंग बागु व्हेन ही रिकॉल्ड द एस्ट्रोलॉजर्स, ध्यान सुनेगा इसका आंसर क्या रहा कि वो कितने दिन का जो रहता है जो एस्ट्रोलॉजर्स को हारते हुए जवाब देता है तो 10 दिन का रहता है, वो बोलना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हु हैज रिटन द पोएम कीपिंग क्वाइट जो है ध्यान सुनेगा किन के द्वारा लिखा गया, तो पैब्लो नेरुदा के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा क्वेश्चन नंबर 19 की व्हाई डिड एम हैवेल ब्लेम हिमसेल्फ, यानी जो एम हैवेल जो शिक्षक है वो खुद को ब्लेम यानी दोषी क्यों ठहराते हैं, तो नॉट हैविंग टॉट देम एनफ फ्रेंच, यानी उन्होंने काफी जो फ्रेंच लैंग्वेज भाषा है वो नहीं पढ़ा चुके थे, यानी नहीं पढ़ा पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि वार फोर्स चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, यानी कहा जा रहा कि बच्चे को क्या जो है वो फोर्स किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा पॉवर्टी, यानी उनकी जो गरीबी है वो फोर्स की जाती है। देखिए आप क्या कीजिएगा कि एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा कि आपका जो आंसर है वो कितना सही है कितना गलती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सारे दोस्त को मतलब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उन लोग भी मिला लेंगे कि उन लोग कितना सही बना है कितना गलत मिला मतलब बना है। तो आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं, थैंक यू।